किण्वन क्या है? किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल के निर्माण का समीकरण लिखिए। स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है? एथिल अल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो किण्वन क्या होता है? किण्वन जो होता है अणुजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। जिन अणुजीवों के कारण यह प्रक्रिया संपन्न होती है उसे हम किण्व कहते हैं। जैसे दूध का फटना, दही का जमना, पनीर में कुछ समय बाद दुर्गंध आना, गन्ने के रस से सिरका या शराब बनाना इत्यादि। इसमें जो होते हैं किण्वन की प्रक्रिया में किण्व से जो प्राप्त कुछ होते हैं, कुछ जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये कैटालिस्ट का काम करते हैं, यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं। इन यौगिकों को हम एंजाइम कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अणुजीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को अपघटित होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन कहते हैं। जिन अणुजीवों द्वारा, अणुजीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण यह क्रिया संपन्न होती है, क्रिया संपन्न होती उसे किण्व कहते हैं। उसे किण्व कहते हैं। जैसे दूध का फटना, दही का जमना, दही का जमना, पनीर से कुछ समय बाद दुर्गंध आना, कुछ समय बाद दुर्गंध आना। किण्वन की क्रिया में जो कि हमें कुछ जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो कि जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, कैटालिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। इन यौगिकों को हम एंजाइम कहते हैं। इन यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। जैसे देख लीजिए C12H22O11 ये सुक्रोज है। इसकी क्रिया जल से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? सुक्रोज। इन्वर्टेस एंजाइम है ये ईस्ट जीवित कोशिका से प्राप्त होता है।
तो C6H12O6 C6H12O6 ग्लूकोस और फ्रैक्टोस में बच जाता है, ग्लूकोस और फ्रैक्टोस में। तो यहाँ पर C6H12O6 की रिएक्शन हम जब कराते हैं जाइमेस एंजाइम से, कैटलिस्ट का काम करता है, ये भी इससे प्राप्त होता है जीवित कोशिका से। तो यहाँ पर 2C2H5OH प्लस 2CO2, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल। और ये ग्लूकोस या फ्रक्टोस की क्रिया कराते हैं। स्पीड तथा शराब में क्या अंतर है? तो यहाँ पर स्पीड जो होता है वो एथिल अल्कोहल आसुत अवस्था में होता है, एथिल अल्कोहल जो है पेय पदार्थ आसुत यानी डिस्टिल्ड है, तो उसे हम आसुत डिस्टिल्ड है, तो उसे हम स्पिरिट कहते हैं। जैसे बियर, और जो होता शराब वाइन, वो जो होता अनासुत होता है, अनडिस्टिल्ड होता है। एथिल अल्कोहल जो पेय पदार्थ होता है वो अनासुत होता है, अनडिस्टिल्ड होता है। जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी, गिन इत्यादि। और उनके एथिल अल्कोहल के दो उपयोग लिखना है। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में किया जाता है। और कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एथिल अल्कोहल कार्बनिक विलायक में अच्छा एक सॉल्वेंट है। कफ, सिरप, टॉनिक इत्यादि बनाने में, इत्यादि औषधि बनाने में